प्रवचन हुए, बाणी चली उनकी, सब लोगों ने सुना। वो भी रोड एकदम जाम था, तो लोग नीचे खेतों की तरफ उतरने लगे। हादसा हुआ है, ये पंडाल के अंदर हुआ ही नहीं कहीं, तो वहाँ कोई पाखंड नाम की कोई चीज नहीं, वहाँ कोई अभद्रता नहीं थी, कुछ नहीं था। मैं इस समय रायबरेली के लालगंज के साकेत नगर मोहल्ले में हूँ, जहाँ पर हाथरस में सत्संग सुनने के लिए 5 लोग परिवार के सदस्य गए हुए थे, जो अभी सकुशल वहाँ से दर्शन करने के बाद अपने परिवार के बीच में पहुँचे। हम इनसे बात करते हैं कि वहाँ का क्या मंजर था, क्या देखा इन लोगों ने घटना में। वहाँ आप लोग जब गए हुए थे तो क्या था कि कार्यक्रम चल रहा था, कैसे क्या हुआ? नहीं, हम लोग तो सुबह पहुँच गए थे, सुबह मतलब 5:30 बजे। तो वहाँ उसके बाद पंडाल में चले गए, पंडाल में बैठे, आराम से बैठे थे। उसके बाद साकार हरि जी आए, उनके प्रवचन हुए, बाणी चली उनकी, सब लोगों ने सुना। उसके बाद समापन हुआ, आरती हुई। आरती होने के बाद उन्होंने बीच में बताया कि हमारा प्रवास वहाँ मैनपुरी में है, वहाँ से हम आए हैं, वापस वहाँ जाएंगे। उसके बाद वो वहाँ से उठे और उठ करके अपने साधन से मैनपुरी चले गए। अच्छा, जब ये घटना हुई है तो आप लोग भी अंदर पंडाल में रहे होंगे। हाँ, क्या देखा था, घटना कैसे क्या हुआ था? पंडाल में ये नहीं हुई घटना, ये घटना हुई रोड, जिस तरफ रोड मतलब इधर से अगर आप दिल्ली की तरफ जाएं, अलीगढ़ की तरफ कानपुर से, तो रोड से बाईं तरफ पंडाल लगा हुआ था। और ये घटना जो घटी है वो दाहिनी तरफ घटी है, रोड के जस्ट अपोजिट साइड। क्या हुआ था, कैसे क्या नजर? अब वहाँ से जब पब्लिक एक साथ निकली तो वहाँ अब भीड़ थी ही, तो पब्लिक जब निकली तो एक साथ लोग, अब वहाँ चूँकि जीटी रोड का मामला था, जीटी रोड में बाईं तरफ साधन लगे हुए थे ऑलरेडी, जो चल रहे थे वो रुके हुए थे, साधन चल नहीं रहे थे लेकिन रोक दिए गए थे। तो बीच में तो इधर से रास्ता कम था, उस तरफ से बाईं तरफ से जाने वालों के लिए वो भी रोड एकदम जाम था, तो लोग नीचे खेतों की तरफ उतरने लगे। धक्का मुक्की में? तो धक्का मुक्की, वो थोड़ा स्लोप में, रोड ऊंचाई पर थी, नीचे खेत थे, खेतों में मोटरसाइकिलें लगी थी। वहाँ जो लोकल लोग मोटरसाइकिल से गए थे, तो वहाँ मान के चलो 2500 मोटरसाइकिलें उसी रेंज में लगी हुई थी। तो इधर से वो स्लोप होने के कारण उसमें स्लिप हो गई, होते थे आदमी, पानी पड़ा हुआ था, हल्की फुल्की बूंदाबांदी हुई, कोई बहुत नहीं हुई। जैसे बताया जा रहा है कि वहाँ पर 80,000 लोगों को बैठने की व्यवस्था किया गया था। कितनी संख्या में आप लोग ने वहाँ देखा, कितने लोग थे? हाँ, लोग थे वहाँ। समथिंग कितने लोग थे, आंकड़े क्या? अब आंकड़े के हिसाब से कोई गिनती तो रहती नहीं, हम तो आज जा रहे हैं 8-9 साल से। अरे बता दो, 2-2.5 लाख लोग वहाँ मौजूद थे इस कार्यक्रम में। इतना नहीं रहे होंगे, 1 लाख। हाँ, ऐसे तो बता रहे हैं कि वहाँ पे जहाँ बाबा बैठे हुए थे, वहाँ पर कुछ लोग मिट्टी उठाने की लेकर उठाने जाते। हुआ ही नहीं, ये जो हादसा हुआ है ये पंडाल के अंदर हुआ ही नहीं कहीं, ये तो बाहर हुआ है, रोड के दूसरी तरफ, जिस तरफ लोगों के साधन उधर खड़े थे, वहाँ साधन में जाने के लिए जब वो हुआ, हम बता वहाँ पर हुआ है ये। हाँ, उसी स्लोप में जो है, वहाँ पानी तो बड़ी भगदड़ मच गई थी, बड़ी अफरा तफरी। भगदड़ कुछ नहीं थी, इतना रस था वहाँ कि लोग धक्का से ही, ये समझ लो, अब वहाँ जो लोग नीचे गिर गए तो फिर गिरते ही चले गए, वो उठ नहीं पाए, उसमें इतनी रस थी, इतनी भीड़ थी वहाँ। तो क्या लग रहा है, कहीं नहीं जो व्यवस्था कार्यक्रम की चल रही थी, तो वहाँ क्या लग रहा है, जिला प्रशासन की कोई लापरवाही थी कि इतनी घटना? ही आज नहीं, देखो हम लोग 9 साल से जा रहे हैं, 8-9 साल हो गए हम लोगों को वहाँ आते जाते। महामंगल कोई छूटता नहीं हमारा, कहीं भी हो, राजस्थान गए हम, सब जगह, मतलब दूर से दूर भी होता जाते हैं, इसलिए कि हमको अच्छा लगता। वहाँ कोई पाखंड नाम की कोई चीज नहीं। जैसा कि बताया जा रहा है, वहाँ बड़ा अफरा तफरी थी, तो भगदड़ मच गई, जो मौतों के आंकड़े बढ़ रहे हैं लगातार। वहाँ लोकल के लोग जो होते, भाई हर जगह स्वाभाविक, जहाँ इस तरीके के प्रोग्राम होता है, वहाँ लोकल के लोग ये सोचते कि हम जल्दी निकल जाएं, तो वही जल्दी निकलने में ही ये हुआ है। हाँ। अच्छा, आप भी साथ में थी, तो वहाँ पे कैसे क्या हुआ था, क्या थोड़ा सा? वहाँ पर ऐसा कोई मंजर नहीं था, खाली निकलने वालों की गलती थी। वो जल्दबाजी में कि हम जल्दी से निकल के चले जाएं, उसी झटके में लोगों को धक्के लगे, और धक्के में जो लेडीजें गिरी हैं वो दूसरी रोड की दूसरी तरफ गिरी हैं, और वो उठ नहीं पाए कि लोग उनके ऊपर गिरते गए, उसी से ये घटनाएं हुई हैं। अच्छा,
तो क्या लग रहा है, माना जा रहा है कि जिला प्रशासन की लापरवाही, क्योंकि 80,000 लोगों की बैठने की व्यवस्था किया था, लाखों की संख्या में वहाँ श्रद्धालु पहुँच गए लेकिन हैं। वहाँ पे इतना बड़ा मैदान था कि वहाँ पे बैठने की कोई कमी नहीं थी, सारी व्यवस्थाएं थी, इतनी अच्छी व्यवस्थाएं थी। वहाँ जो सेवादार लोग थे बहुत डिसिप्लिन से सबको बैठाए, वहाँ कोई अभद्रता नहीं थी, कुछ नहीं था। अच्छा, बाबा पर आरोप लग रहा है कि बाबा मेरे प्रभु जी इतने सच्चे हैं कि वो उनके ऊपर अगर कोई आरोप लगा रहा है तो वो गलत लगा रहा है, क्योंकि मैं आज 9-10 साल से अपने प्रभु जी की शरण में जा रही हूँ और प्रभु जी आज तक हम लोग ने प्रभु जी के बहुत करीब से पैर छूने की बात क्या पास से देख नहीं पाए हैं, और उनके ऊपर अगर ऐसा ब्लेम लगा जा रहा है तो पब्लिक गलत लगा रही है। जैसा कि ये लोग 5 लोग लालगंज से गए हुए थे, जो सकुशल अपने परिवार के बीच में है। मंजर देखकर कहीं न कहीं मन में आहत हुआ है। पंकज कुमार, श्रेष्ठ यूपी, रायबरेली। यूपी की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।